हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार पंचेश्वर आज कक्षा 10वीं का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और आज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4 एंड 5 देखेंगे। उनमें से 3 है, उनमें से 3 नंबर है 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y बराबर इक्वल टू 7 है, इक्वल टू 7। और 9x प्लस 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, इक्वल टू 14, इक्वल टू 14। अब देखिए नंबर, इसको देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 6, लघुत्तम 6 होगा, लघुत्तम 6 हो जाएगा। लघुत्तम 3 दूनी 6 हो गया, और 2 तीन बार 2 का 6 में 3 बार भाग जाएगा, और उस 3 का 3 से गुणा होगा तो 9x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ये 3 का 6 में भाग दोगे तो 3 2 बार जाएगा, उस 2 का 5 से गुणा होगा तो 10y हो जाएगा। 10y बराबर 7 हो गया। आगे 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 कितना होगा 42, 42 हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 हो गया। तुलना करना है, तुलना करना है। तुलना करने पर, तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0। वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 बोलिए और इसको समीकरण नंबर 2 बोलिए। समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो a1 बराबर 9 होगा, a1 बराबर 9 होगा। वैसे ही b1 बराबर, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो b1 बराबर 10 होगा, b1 बराबर 10 होगा। यहाँ भी c1 है, c1 के बराबर, C1 के बराबर यहाँ पे इसको पक्षांतर करके लेके आओगे तो -42 हो जाएगा, तो C1 बराबर -42 होगा। पक्षांतर करके इधर लाओगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 42 लिखा हूँ। चलो आगे, आगे आगे क्या होगा, आगे है A2 समीकरण नंबर 2 को देखिए ध्यान से। समीकरण नंबर 2 में A2 क्या होगा, A2 यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो A2 बराबर, A2 के बराबर होगा 9 और A2 के बराबर 9 होगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो B2 के बराबर -10 होगा, B2 बराबर -10 होगा, -10 होगा। C2 यहाँ C2 देख, यहाँ C2 यहाँ पे क्या है, बराबर के इस बार 14 है, इसको बराबर के इस बार लेके आओगे तो -14 होगा। C2 का मान क्या होगा -14, C2 बराबर -14 हो जाएगा, -14 हो गया। अब आगे ये करने पर A1/A2 बराबर, A1 का मान क्या है 9 है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। और A2 का मान क्या है, A2 का मान क्या है, A2 का मान भी 9 है, तो यहाँ भी 9 होगा, बराबर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/1। वैसे ही B1/B2 बराबर, B1 यहाँ पे 10 है, तो यहाँ भी 10 लिख दीजिए, और वहाँ पे B1 क्या है -10 है, तो ऐसा हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बराबर -1/1 हो जाएगा, -1/1। C1/C2 को देख लीजिए, C1 का मान क्या है, C1 का मान 42 है, -42 हो जाएगा। वैसे ही C2 का मान -14 है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा 42, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 एकम 14, 14 दूनी
सात से काट दो, 7×42, 7×2 = 14 और 7×42 हो जाएगा 6/2, ये 2 एकम 2, ये 2 तिया 6 बराबर 3/1 होगा, 3/1 होगा। यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अतः 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 दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और समीकरण का युग्म असंगत होगा, और समीकरण का युग्म असंगत होगा। तो इस प्रकार तीसरा सवाल हल हो गया। अब तीसरा सवाल के बाद हम चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल यहाँ पे लिखते हैं। चौथा सवाल है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। सबसे पहले पक्षांतर कर लेते हैं। देखो यहाँ 5x - 3y 11 को पक्षांतर करके इस बराबर के इस पर लेके आएंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x - 3y और यहाँ हो जाएगा -11 बराबर का 0। वैसे ही यहाँ भी पक्षांतर करके इस समीकरण में पक्षांतर -22 को लेके आना है, तो यहाँ हो जाएगा -10x प्लस यहाँ पे धन हो जाएगा 6y और इसको इधर पक्षांतर करके लेगा बराबर की इस बात है, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और बराबर का 0। अब तुलना करना है। तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है, A1x + B1y + C1 बराबर 0। वैसे ही है A2x + B2y + C2 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 को सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, -5। A1 बराबर 5 हो जाएगा। वैसे ही समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो B1 के बराबर क्या होगा, -3। B1 बराबर -3 हो जाएगा। वैसे ही समीकरण नंबर 1 को देखिए और इसको देखें, C1 का मान क्या हो जाएगा, C1 बराबर -11 हो जाएगा। ऐसा आगे फिर तुलना करें। समीकरण नंबर 2 की तुलना करो। समीकरण नंबर 2 की तुलना इस समीकरण से करें तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर होगा -10 हो जाएगा। और B2 बराबर क्या होगा, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो B2 बराबर क्या होगा, 6 होगा। B2 बराबर 6 होगा। वैसे ही यहाँ पे C2 है, तो यहाँ C2 का मान क्या होगा, 22 होगा। C2 बराबर 22 होगा। आगे देखें, A1/A2 बराबर, A1 क्या है आपके पास, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और A2 क्या है आप लोगों के पास, -10 है, यहाँ पे आप -10 लिख दीजिए। 5 × 5 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। आगे B1/B2 बराबर, B1 का मान देख लीजिए। B1 का मान -3 है, तो यहाँ -3 लिख दीजिए। और B2 का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 3 × 3 और 3 दूनी 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 होगा। वैसे ही C1/C2 देख लीजिए। C1/C2 का मान क्या है, C1 का मान है -11, तो यहाँ -11 हो जाएगा। और C2 का मान क्या है, 22, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 11 × 11 और 11 दूनी 22 होता है, तो -1/2 होगा। तो A1/A2
बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। A1/A2 -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। ये सब एक दूसरे से कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 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 C1/C2। दोनों रेखाएं अतः दोनों रेखाएं संपाती होगी दोनों रेखाएं संपाती होगी और समीकरण का युग्म असंगत संगत होगा समीकरण का युग्म संगत होगा इस प्रकार चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। चौथा सवाल को मिटा देते हैं और आगे पांचवा सवाल करते हैं। चौथा सवाल को मिटा देते हैं और आगे पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है 4/3 x धन 2y बराबर का 8 और 2x धन 3y बराबर का 12। आगे देखें, यहाँ पे आगे इसको देखिए, यहाँ 3 लघुत्तम हो गया। यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 है तो 3 एकम 3 लघुत्तम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का भाग 3 में दोगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x। यहाँ धन है तो यहाँ पे भी धन हो जाएगा। यहाँ 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे 3 दूनी 6y होगा बराबर का 8 होगा। आगे हल करोगे तो हो जाएगा 4x धन 6y बराबर 8 या 24। इसको बोलो समीकरण नंबर 1 मत बोलो, आगे पक्षांतर कर लीजिए। 4x प्लस 6y और ये बराबर के इस पर लेके आइए तो -24 यहाँ हो जाएगा। इसको बोलो समीकरण नंबर 1। और आगे क्या है 2x, इसको लिख लीजिए जैसे को वैसे 2x धन 3y और पक्षांतर करके इधर लेके आओ, -12 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण बराबर का क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी बराबर का 0 कर लीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 बोलो, इसको समीकरण नंबर 2 बोलो, ऐसा इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। अब तुलना करो, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो देखिए समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। अब यहाँ पे देख लीजिए a1, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो a1 का मान 4 होगा। a1 बराबर 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 को देखो, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, तो b1 का मान क्या होगा 6 होगा। b1 का मान 6 होगा। वैसे ही देख लीजिए b1 का मान 6 होगा। अब c1 को देखो, c1 यहाँ c1 बराबर यहाँ देखिए -24 होगा, तो c1 बराबर -24 हो गया। अब ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए और इसको तुलना करना है। x, यहाँ भी x है तो a2 का मान क्या होगा 2 होगा। a2 का मान क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ पे b2 का मान क्या होगा 3 होगा। b2 का मान 3 होगा। यहाँ c2 का मान -12 होगा। c2 का मान -12 होगा। अब तुलना करें a1/a2 बराबर a1 4 है और a2 क्या है 2 है। a2 का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा। 2 × 2 = 2 और 2 × 4 होगा, मतलब 2/1 हो जाएगा ऐसा।
वैसे b1 बटे b2, b1 बटे b2 की भी तुलना करो। b1 का मान क्या है, b1 का मान 6 है और b2 का मान क्या है 3 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2/1 होगा। वैसे ही आगे c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 का मान क्या है -24 और c2 का मान क्या है -12, माइनस से माइनस के अंदर 12 कम 12, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। तो c1 बटे c2 बराबर 2/1, मतलब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 बटे c2। अतः दोनों रेखाएं समपाती होगी और समीकरण का युग्म संगत होगा। समीकरण का युग्म संगत होगा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।